हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट बच्चों वैसे इंट्रोडक्शन था, जो कि बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया था, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताए गए थे। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक्स का समझाया गया था कि मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और बेसिकली इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था। बाकी आपको मेथड्स बताए गए थे, तो उसमें मतलब थोड़ा सा रिवीजन करने के साथ साथ थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यही तो होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर हमारा a जो है वो मेरे भाई कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जी आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, इसके बाद हम अलग चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था a, b, साथ ही साथ में c के हमारे क्या होते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रियल कांस्टेंट। एंड जो हमारा बेटा x होता है वो क्या होता है, एंड x इज अ वेरिएबल। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी बताया गया था कि भाई उसकी जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड मतलब होता है, ठीक है, क्वाड डिग्री कितनी 2 बताई गई थी आपको, ठीक है। जहां पर जो हमारा a है, जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे जो हमारा a जो होता है बच्चों, a जो होता है वो हमारा बेटा होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। b जो होता है उसको होता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड भाई जो c होता है उसे हम सिंपली कह देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बता दिया गया इसमें भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स के बारे में बता दिया था आपको कि रियल नंबर्स कहते हैं, बाकी इन्हें क्या कहा जाता था, या तो इन्हें हम कह देते थे क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स। ये भी बिल्कुल सही है कहने का मतलब हमारा, ठीक है। तो ये भी कल आपको बता दिया गया था, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया गया था, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि आपको बताया जा चुका था। अब हम लोग, और इसके साथ साथ आपको ये बताया गया था कि अगर हमें चेक करना हो कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे क्वाड्रेटिक है, तो वो भी आपको सॉल्व करके बताया गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे, ठीक है, वीडियो में बने रहें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। तो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.1, 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज है, जिसमें कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करवाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भाई मेरे हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमसे कह रहा है कि पहले पार्ट में हम चेक करके बताएं कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं। तो भाई पहला पार्ट हम देख लेते हैं क्या है, यहीं पर बता दे रहा है। पहला पार्ट है जैसे कि है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो इसमें हम लोग को ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इसे थोड़ा सा बताने से पहले जरा कुछ एक चीज बता रहे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो उसमें जो डिग्री हाईएस्ट होती है वो मतलब क्या होती है 2। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो डिग्री 2 है तो हमें सबसे पहले टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म निकल के आ रहा है तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये नहीं है। जो कि आपको पिछले पार्ट में एक पार्ट में बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरे में एक एग्जांपल बताया गया था क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले एक आइडेंटिटी लगती है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का मेरे भाई 2ab। तो यहाँ पर लगा दीजिए a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए 2x माइनस का 6। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक भाई। तो यहाँ पे आपका 2x माइनस 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका 2x हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अब आप ये देख लीजिए कि 2x से भाई मेरा 2x कट गया, 2x और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x से 2x कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 और 1 प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो अब आप ये देख लीजिए, मैंने तो आपसे कहा था कि एक्स स्क्वायर का टर्म भाई मेरे हमें मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर मिला हुआ है। कैसे कि हम लोग ने सबसे पहले क्या करा था मेरे भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर एंटी लगा दी, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहें तो इस प्लस का 2ab और b स्क्वायर को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए 2x से 2x कट गया। आप कहेंगे ये तो टर्म कट गया है, लेकिन हमारे तो जो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बहुत ध्यान से सुने कि हमारा ये क्या है कि जैसे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अब तो आप ये कहेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें bx टर्म तो है नहीं, लेकिन है भाई
बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। मैंने आपको कहा था कि एक्स स्क्वायर टर्म से हमें ज्यादा मतलब होता है, तो हम भाई मेरे कैसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 0 गुणे एक्स प्लस का 7, ठीक है, इक्वल टू 0। अब भाई ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, अब हम इसे यहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे। विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, हेंस इट इज QE या क्वाड्रेटिक। आपको पूरा लिखना है, QE नहीं लिखना है, आपको लिखना है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग ने आइडेंटिटी लगा दी थी बस, और इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक भाई, चलो अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख लीजिए, इसे भी मुझे बनाना है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस का 2 इंटू 3, ठीक है, और यहां पर जो है ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी माइनस 2 की गुणा करा दीजिए, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 2 इंटू 3 की करा दी है, और ये माइनस का जब आप 2 से इनकी गुणा कराएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 6 प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे ऐसे करके कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये 6 है, ये माइनस माइनस प्लस का 2x है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस 2x, ये माइनस का है, ये इसे उधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट से क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखिए आप, एक मिनट जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 70 पेज नंबर। माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, 2 इंटू 3, ये प्लस का 2x है। ठीक है, चलिए अच्छा, अभी इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले बेटा एक्स स्क्वायर अगर टर्म मैंने बना लिया है तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो भाई ये टर्म जो है, ये आप यहाँ पर सीधे सीधे टर्म देख लीजिए कि हमारा ये जो टर्म ऊपर आया था कि यहाँ पर भी जैसे कि इसमें हम लोग सीधे सीधे इसमें पार्ट ये कर देते हैं कि जैसे कि हम लोग ने सीधे सीधे इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख लीजिए कि हमारा टर्म सीधा सीधा एक्स स्क्वायर आया है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 2 गुणे 3 से और प्लस का 2x आपका हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे, और ये जो है जैसे कि मैंने 2-3 स्टेप लिखे थे तो सिंपली इसे लिख देते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, जो कि आप इसे ऐसे करके दिखा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल टू 0, जो कि आप इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका जो है ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का c विच इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं फटाफट। देखते हैं भाई इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि x माइनस का 2 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब आपको देख लीजिए कि यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं, हमें बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले मंदिर इसके मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि भाई मेरा x² हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा,
यहाँ पर कराएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बेटा प्लस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये सारे टर्म को उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर से भाई हमारा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, ठीक है। और जब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो भाई मेरे होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म कट गया, मतलब ए की वैल्यू 0 हो गई। और भाई हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी ए की वैल्यू 0 हो जाती तो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक कभी नहीं होगी, क्योंकि भाई मतलब एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है, जो हमारा ए एक्स स्क्वायर जो कि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी होती है बेटा 2 ही तो होती है, तभी यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का टर्म हमारा पहले से ही खत्म हो गया है, तो इसीलिए ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है भाई। तो अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं, फटाफट से समझा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं वैसे पार्ट में, ठीक है, तभी आपको फटाफट ये बता दिया जा रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पर आएंगे, जो भी है जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, ठीक है, फटाफट, ठीक है। चौथे पार्ट पे हम लोग आते हैं। चौथा पार्ट में मेरे क्या कह रहा है, चौथा पार्ट हमसे बोल रहा है कि x माइनस 3 और ये गुणा में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। ये भी हमने सीधे सीधे अंदर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बेटा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, ये बेटा प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि 2x स्क्वायर प्लस का x, ये माइनस का 6x बेटा, और ये माइनस का 3, ये माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गेट सिंपली x स्क्वायर बचेगा। यस, इट इज अ quadratic equation which is in the form of the x square plus bx plus c where is not equal to 0, hence given equation is quadratic equation, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हमारा x स्क्वायर बचेगा, आप इसे मतलब सॉल्व करके आप देख सकते हैं, तो हमारे गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि यस हो गया, आपको पहले से लिखने का तरीका बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो इस पे जो है आखिरी में आपको 1-2 लाइन लिखनी पड़ती है, जो कि मैंने आपको पहले से बता दी है, ठीक है। तो बस इसे फटाफट पहले वाले क्वेश्चन हटाते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं जल्दी जल्दी। अब देखें कोई कठिन है इसका पार्ट। हाँ, जैसे कि अच्छा यही देख लेते हैं, अच्छा भाई कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 5 और भाई x प्लस 1, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये भी फिर से 4 टर्म में अंदर सबके मल्टीप्लाई होगी, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 2 माइनस का 6x, ये माइनस का x, ये प्लस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर, ये माइनस का बेटा 7x और ये प्लस का 3 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5 और 1 6 होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर का बेटा x स्क्वायर बचेगा, 7 और 6 बेटा कितना होता है 13 होता है, ठीक है। प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 5, ये बच्चों माइनस का 2 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 एंड हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अच्छा, फिफ्थ पार्ट भी हो गया इसका भाई। फिफ्थ, अब हम भाई मेरे बात करेंगे इसका 6th पार्ट में, ठीक है। 6th पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सीधा सीधा टर्म बन रहा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा 6th पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, जो कि आपका क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि हमारा जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये हमारा निग्लेक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए हम ये क्या कहेंगे कि दिस इक्वेशन विच इज नॉट इन द फॉर्म, दिस इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 एंड हेंस गिवन इक्वेशन
गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब भाई मेरे इसमें एक क्वेश्चन क्यूब वाला है, वो तो जरूरी कराएंगे। ठीक है, तो भाई अब हमारे क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट पे। ठीक है, तो भाई 7 पार्ट अगर हम लोग लिख लें यहाँ पर, 7 पार्ट हम लोग से क्या कह रहा है कि भाई मेरे x प्लस 2 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आप देखिए कि यहां पर जो है क्यूब आ गया है भाई, क्यूब ही तो आया, तो आप यहां पे आपके हम बता दें कि a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस का b क्यूब, ठीक है, प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, एक की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई मेरे a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हम लोग कोई ऊपर वाला स्टूडेंट्स को यूज कर लेते हैं, कोई नीचे वाले यूज कर लेते हैं। तो भाई हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस का b क्यूब मतलब 2 क्यूब और 3 इंटू x इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी मतलब बेटा होता है x प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 2x क्यूब माइनस का 2, 2 की बेटा x क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, ये कितना हो गया 3 2 6x हो गया, ये बेटा x प्लस 2 अंदर हमारा ब्रैकेट में रहा ही, ये हमारा 2x क्यूब माइनस का 2, ये बेटा x क्यूब प्लस का 8 और ये बेटा 6x स्क्वायर प्लस का 12x और ये से इधर ले आइए माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब x क्यूब में से ये वाला टर्म अगर आप लाएंगे तो आप यहाँ पे आप सिंपल देख लीजिए कि जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा यही तो होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि इस पूरी इक्वेशन में आपको a क्यूब वाला टर्म तो कोई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चों टर्म आ गया है x क्यूब, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, सीधे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी सीधे क्वाड्रेटिक नहीं है, तो लिखते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। बस ठीक है, अब इसमें मतलब क्या एक ही जैसे सब क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि करा ही देते हैं। अब जैसे इसका 8th पार्ट बचा है वो भी देख लीजिए, जैसे भी थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी जो मतलब अलग से थोड़े क्वेश्चन हो वो मतलब कराएं तो ठीक भी है। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x बेटा प्लस का 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे भाई मेरे जो है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आ गई है, तो बस उसमें आपको क्या करना है, जहां जगह प्लस के बाद आपको माइनस कर देने हैं बस। तो ये भी जो है, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी लगभग हो ही जाना चाहिए हमारे हिसाब से। जैसे कि आपको ये मतलब ये है कि एक तरीका जैसे हमने आपको बता दिया था कि इस तरीके को जो कैसे इसे सॉल्व करते हैं कैसे, ठीक है। बाकी जो है इसे भी मैं करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब जैसे 7 पार्ट बता दिए तो एक पार्ट बताने में क्या प्रॉब्लम है, माइनस का 4x स्क्वायर जो कि आपकी बेटा हो जाएगी a क्यूब, ठीक है, ये माइनस का b क्यूब और ये माइनस का 3ab और ये आपका ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई x क्यूब हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 8, ये 3 2 जा माइनस का 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 8 और ये माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 12। आप ये देख लीजिए x क्यूब से x क्यूब यहाँ पर कट गया है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये 12 में से 1 किया बच्चों कितना हो जाएगा, और ये आपका 1 ऐसे ही रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 एंड हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसमें और बता देंगे, गिवन इक्वेशन इज क्यूबी। जैसे कि मैंने पहला पार्ट करा था तो उसमें बेटा एक्स क्यूब जो था वो टर्म हमारा कटा नहीं था, लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब टर्म हमारा ओवर हो चुका है, जो कि इसमें हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर टर्म बचा है, मुझे एक्स स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो हमारा आखिरी में एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो हमारे जो आखिरी की जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक है। बस आपको इतना ही बताना था इसमें। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कितने पार्ट हैं इसके, एक मिनट हो जाएगा बच्चों।
ये अगर मैं चाहता तो ये कल फर्स्ट पार्ट में ही इसको मतलब बता सकता था पहले क्वेश्चन को, जो कि आपको पहला क्वेश्चन कल बता ही दिया गया था कि अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है तो उसी क्वेश्चन को हम कैसे उसका लिखने का तरीका है, तो मतलब इसके 8 पार्ट है, तो चलो मैंने बता दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें बता दें चाहे एक पार्ट अलग से बना के बता दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अब हम लोग बेटा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले क्वेश्चन करके बताया था कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, ठीक है, 1 more than twice its breadth। इसमें मतलब सिंपल से कह दे रहे हैं कि इसमें भाई की लेंथ ऑफ द प्लॉट है मीटर में इज 1 more than twice its breadth। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, एक मिनट रुकिए, क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक 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 ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को जो है लेंथ है ना वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ज्यादा है ब्रेथ से, तो भाई मेरे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट या ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, जो कि आपके क्या है x मीटर है, एंड मेरे भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या सिर्फ प्लॉट बराबर 2x + 1 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल देख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, अब मतलब क्या है कि ट्वाइस तो है ब्रेथ के, ठीक है, ये लेंथ जो है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than, तो ठीक है, एक तो ये 1 more than हो गया। ठीक है, 1 more than ना, more than का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से करिए मुझे बनाना कैसे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice, तो 1 more than तो मैंने 1 पहले लिख दिया, और twice its breadth, breadth तो भाई मेरे x थी ना, x की तो ब्रेथ थी, और यहाँ पे भाई कितने हैं 2 टाइम्स है, तो भाई मेरे 2x हो जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखा है कि मोर देन, तो मोर देन 1 मतलब ऐसे कर लिया हम लोग ने। ठीक है, और हमने ब्रेथ क्या लेट करिए, x लेट करिए, और कितने टाइम्स है बेटा वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर बेटा 2x + 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जैसे ही मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जब रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लेंथ इनटू ब्रेथ आता है, कहोगे हाँ आता है, तो भाई उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विच इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो भाई लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, भाई मेरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि भाई मेरे कितनी होती है 528 हो गया, क्वेश्चन में दिया गया जी, हमें गिवन है भाई क्वेश्चन में, ये हमने अपने पास से नहीं लिखा है। ठीक है, तो भाई मेरे ये x हो जाएगा, ये भाई मेरे 2x + 1 विच इज इक्वल टू 528। ठीक है, तो ये 2x² हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर 528 लिखा हुआ है, अब ये 2x² प्लस का x माइनस का 528 विच इज इक्वल टू 0। तो भाई मेरे ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे तो आप देख लीजिए कि जो कि ये फॉर्म में है कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए ये हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ध्यान दें कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है भाई मेरे फैक्टराइजेशन मेथड, एक है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और भाई तीसरा मेथड भाई सबको पता है श्रीधराचार्य जी। ठीक है, तो भाई श्रीधराचार्य जी हमारे पास 3 मेथड हैं, जो कि आपको भाई सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या किया था, ब्रेथ को हमने x मान लिया, लेंथ को हमने क्या कहते हैं कि भाई जो हमारी लेंथ 1 ज्यादा है, ठीक है, द लेंथ इज 1 more than and twice its breadth, जो हमारी जो लेंथ है वो हमारी मैंने क्या है, जिससे क्वेश्चन लिखा गया कि 1 more than, ठीक है, और किसके 2 टाइम्स है, ब्रेथ के 2 टाइम्स है, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन आ गई 2x² प्लस x माइनस का 528। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसे भाई मेरे मिटा देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन आई थी 2x², ठीक है, 2x² प्लस का x माइनस का 528 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, जो कि भाई अब आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है, तो
तो फैक्टराइजेशन मेथड जो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। जैसे कि स्टेप 1 में हम लोग, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और आखिरी वाले कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई करा लेनी है। 2 गुणे 528 जो कि आपका होता है बेटा 1026, ठीक है, 1056, 2 दूनी 4 5, ठीक है, 1056 हो गया, 86 लगाए, ठीक है। तो ये आपका 1056 आपने क्या करा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप 1 में 2 के और 528 से गुणा करा ली, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब भाई मेरे अभी कुछ ना करें, जो आपका ये आया है इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने कर लिया, कहोगे क्या भैया एक बार फिर से बता देना। ये सबसे पहले मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, तो भले यहाँ पे 1 वगैरह कुछ भी लिखा हो, 3 4 5 और आखिरी वाले टर्म के मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका आप भाई मेरे बिना कहे आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लें, जो कि फैक्टर वगैरह आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। ये 264 आ जाएगा, ये भाई मेरे 132 आ जाएगा, ठीक है, 132, ये भाई मेरे 66 आ जाएगा, 66 भी 2 से कट जाएगा, ये 33 आ जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ये 11 और ये आखिरी वाला टर्म 11 से ही कटेगा। अब आप ये देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या करा कि भाई 2 की 528 से मल्टीप्लाई करा दी, ये फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है। इसमें सबसे पहले आपने लिख लिया 2x स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक है, माइनस का 528 ऐसे लिखा रहने दिया, इक्वल टू 0। अब आप ये देख लेना कि हमें क्या करना है, ठीक। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर 2x स्क्वायर मैंने 2 की मल्टीप्लाई करा दी 528 से, जो कि 1056 आगे कहोगे, हाँ ठीक, 1056 मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमें आखिरी वाला साइन देखना होता है, आखिरी वाला साइन माइनस का है, ठीक है, और ये कोफिशिएंट इसका कितना है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट बच्चों 1 ही तो है, तो हमें माइनस करके 1 लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि भाई मेरे 11 3 का कितना होता है, भाई मेरे 33 होता है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर 32। अब आप देख लीजिए कि 33 में से 32 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे बच्चों कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये प्लस का आप साइन लगाएंगे, 33 माइनस 32x, ठीक, ये करना होता है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। एक बार फिर से कि हमने सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म की मल्टीप्लाई करा दी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, फिर हम लोग ने आखिरी वाला साइन देखा। लास्ट वाला साइन देखते हैं, अगर लास्ट वाले साइन माइनस होता है तो हमें माइनस करके बनाना होता है, और अगर प्लस होता है तो प्लस करके, आखिरी साइन में माइनस है और कितना में, और एक्स का कोफिशिएंट वाला क्वांटिटी बनानी होती है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमें माइनस करके जो है 1 लाना है। तो 33 माइनस 32 एक्स, और 33 में से 32 का कितना बचेगा, अब आप ये देख लीजिए कि 33 एक्स और माइनस का 32 एक्स, जो कि कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ऐसे आपको बताना था, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इसकी अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये बच्चों 33x हो जाएगा, ये बच्चों 32x हो जाएगा, ये माइनस का 528 इक्वल टू 0। इसकी एक और अभी ट्रिक होती है, x प्लस ये अब आपका 33 हो जाएगा, ये माइनस का ये 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, हाँ, तो ये जो है ये 16x माइनस ये बच्चों ये क्या हो जाएगा 16, और ये 2x प्लस 33, x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 33, ठीक है। तो भाई मेरे ये x माइनस 16 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2x प्लस 33। तो आपको बेटा बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो टर्म जब आप इसमें कॉमन लेंगे, ये 2 पेयर बन गए, तो आप ये ध्यान रख लेना कि एक पेयर तो यहां से और यहां से आएगा, और जो आप दूसरा पेयर बनाएंगे वो इसमें और इसमें कॉमन होगा, 2x प्लस 33, 2x प्लस 33। अगर आपका ये टर्म अलग आ रहे से, आप मैंने मान लीजिए 2x प्लस 33 या यहाँ पे मान लीजिए 2x माइनस 33 या कुछ और आता, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत माना जाता। अब ध्यान रखिए कि जो टर्म आपका यहाँ पर आया, जो फैक्टर यहाँ पर आया है, वही फैक्टर आपका यहाँ पर आए। जैसे मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर भाई मेरा बचा 2x प्लस का 33, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस का 16 कॉमन लिया, अगर मैं प्लस का 16 कॉमन लेता तो यहाँ माइनस का टर्म बनता, लेकिन मैंने माइनस का 16 कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 33 बन जाएगा। तो यहाँ से बेटा x बराबर बच्चों 16 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 33, x बराबर माइनस का 33 अपॉन 2। इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि बिकॉज लिखेंगे बिकॉज निग्लेक्टेड, बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो ब्रेथ होती है वो माइनस में आती है, ब्रेथ कांट बी, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो भाई ब्रेथ हमारी नेगेटिव नहीं होती है, तो 10 जो हमारी ब्रेथ है, ठीक है, वो मैं यहीं पर फटाफट लिख देता हूँ। ब्रेथ हमारी x मीटर है, जो कि 16 मीटर हो जाएगी, और जो हमारी लेंथ है वो भाई मेरी कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1, जो कि आप देख लीजिए 2 गुणे 16 प्लस 1, 2 गुणे 16 दूनी 32 प्लस 1, 32 और 1 कितना होता है 33 होता है। तो अब आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं कि जो इन्होंने बताया 2x प्लस 1, एक तो देखिए 32 और 1 33, ठीक है।
अब आप देख लीजिए ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम, तो 16 का 2 टाइम्स कितना होता है 32, लेकिन 1 मोर देन ज्यादा क्वेश्चन में कह रहा है तो 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन, ये मैंने तो सर आपको थोड़ा फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है गाइस, तो भाई आप थोड़ा सा आपको जो है पार्ट नंबर 1 का जो है आपको थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि आपको पार्ट 1 थोड़ा सा समझाया गया था और एक आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता दिया गया था। इसकी आपको मतलब और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कराए जाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड से भी कराए जाएंगे और आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आपको बच्चों बताया जाएगा। तो आज की इस एक्सरसाइज में बच्चों लगभग 8 पार्ट वाले मैंने आपको बताए, एक क्वेश्चन आपको और बताया। ठीक है भाई, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपको जो है मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट होंगे, वो इसके बाद आपको जो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।